नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में एक नाम महाराजगंज लोकसभा सीट का भी है। इस लोकसभा सीट का अपना एक अलग इतिहास और महत्व है। राजपूत बहुल महाराजगंज को बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। राजपूतों का अधिक संख्या में होने का असर यहाँ की राजनीति में भी साफ देखने को मिलता है। इस लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे अब तक सभी सांसद राजपूत ही रहे हैं, भले ही वो अलग अलग राजनीतिक दलों से रहे। इस लोकसभा सीट से एक और खास बात यह है कि यहाँ से जीतने वाले एक उम्मीदवार ऐसे भी रहे जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। वहीं एक ऐसा उम्मीदवार भी है जो यहाँ से कई बार सांसद रहा, लेकिन अब जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। महाराजगंज लोकसभा सीट कभी कांग्रेस का अभेद्य दुर्ग हुआ करता था। शुरुआती कई लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के अलग अलग प्रत्याशी यहां जीतते रहे। 1971 और फिर 1977 में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस यहां लड़खड़ा गई। 1980 और 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की, लेकिन इसके बाद कांग्रेस यहां कभी भी जीत नहीं सकी। 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का किला यहां पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। 1989 के लोकसभा चुनाव में महाराजगंज लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। वहीं चंद्रशेखर आगे चलकर देश के 8वें प्रधानमंत्री भी बने। हालांकि 1989 में चंद्रशेखर ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। पहला यूपी का बलिया लोकसभा सीट और दूसरा बिहार का महाराजगंज लोकसभा सीट। उनको दोनों ही सीटों पर जीत मिली, इसलिए उन्होंने महाराजगंज लोकसभा सीट को छोड़ दिया। इसलिए 1989 में ही महाराजगंज में उपचुनाव हुए, जिसमें चंद्रशेखर के जनता दल के उम्मीदवार राम बहादुर सिंह ने जीत हासिल की। महाराजगंज की राजनीति में 1998 के लोकसभा चुनाव के बाद एंट्री होती है प्रभुनाथ सिंह की। वही प्रभुनाथ सिंह जो हत्या के आरोप में फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 1998 में समता पार्टी और फिर 1999 और 2004 में वो जदयू के उम्मीदवार के तौर पर महाराजगंज से सांसद चुने गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने लालू से हाथ मिला लिया। 2009 में जीते राजद सांसद उमाशंकर सिंह का निधन 2013 में हो गया, जिसके बाद हुए उपचुनाव में राजद उम्मीदवार के तौर पर प्रभुनाथ सिंह ने फिर से जीत हासिल की। ये उनकी आखिरी जीत थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रभुनाथ सिंह को मात दी और जीत हासिल की। 2019 में राजद की तरफ से प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन उन्हें भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पटखनी दी और लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए। माना जा रहा है कि इस बार भी महाराजगंज में भाजपा और राजद के बीच ही लड़ाई होगी। अब बात महाराजगंज के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र के बारे में कर लेते हैं। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 पर राजद, 1 पर CPIM, 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है, जिसमें गोरैया कोठी से भाजपा के देवेश कांत सिंह, महाराजगंज से कांग्रेस के विजय शंकर दुबे, एकमा से राजद के श्रीकांत यादव, मांझी से CPIM के सत्येंद्र यादव, बनियापुर से राजद के केदारनाथ सिंह और तरैया से भाजपा के जनक सिंह विधायक है। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे पंचतत्व।